सब बेटा बहू एक जैसे नहीं होते पापा, सब बेटा बहू एक जैसे नहीं होते। यह कलयुग है बेटा, बिना स्वार्थ के कोई किसी से मतलब नहीं रखता, चाहे बच्चे ही क्यों ना हो। तुम्हारी नजरें भी मेरी संपत्ति पर है। नंदलाल जी बोले। पापा जी, आप क्यों दूसरों की कई बातों पर विश्वास कर रहे हो? बहू रीमा बोली। बहू, आंखों देखी बात है और तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पैसे हो तो कोई भी सेवा करने के लिए तैयार हो जाएगा। पापा जी, काम करने वालों को कितने ही पैसे दे दीजिए, पर क्या वह आपका ख्याल परिवार के सदस्य जैसे रख सकते हैं? बेटा जी, मुंह मांगे पैसे मिलेंगे तो क्यों नहीं रखेंगे। सूरज और रीमा ने चुप रहने में ही भलाई समझी और अपने कमरे में चले गए। नंदलाल जी कुर्सी पर ऐसे तनकर बैठे जैसे उन्होंने जंग जीत लिया हो। नंदलाल जी एक रेट के सरकारी अफसर पद पर थे। उस कॉलोनी में बड़ा घर और मोटी तनख्वाह, आज्ञाकारी बेटे बहू और प्यारे से पोता पोती, सब अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वह इतना बदल गए? आइए कुछ महीनों पहले के घटनाक्रम पर चलते हैं। रोज शाम को नंदलाल जी और उनके दोस्तों की टोली पार्क में सैर करने आए थे। साथ में हंसी मजाक और घर बाहर के किस्से कहानियां चलती रहती थी। दीनदयाल, तुम चुप क्यों हो? बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारा ध्यान कहीं और ही रहता है। दीनदयाल जी को खामोश देखकर नंदलाल जी बोले। क्या बताओ नंदलाल, जब से रिटायर हुआ हूँ बेटे बहू का हमारे साथ व्यवहार बिल्कुल बदल गया। जितनी पूंजी थी वह घर बनवाने में लगा दी, अब हाथ में एक पैसा भी नहीं, और जितनी पेंशन मिलती है मेरी और सरला की दवाइयों के लिए भी पूरी नहीं पड़ती। बेटे से मदद की उम्मीद करो तो बहू से आंख दिखा देती है, और मेरे घर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। जिन बच्चों को हम अपने खून पसीने से पालते हैं, बड़े होते ही वह हमें आंखें दिखाने लगते हैं। रामचरण जी बोले। शुक्र है मेरा बेटा बहू ऐसा नहीं है। नंदलाल जी ने गर्व से बोले। क्यों होंगे, इतना बड़ा घर, ऊपर से मोटी तनख्वाह, तो दिल खोलकर उन पर खर्च भी करता है। तुझे कुछ बोलकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी थोड़ी मार लेंगे। नहीं, मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं। आजकल की औलाद ऐसी है, जिस दिन उसका मतलब पूरा हो जाएगा हमें दूध की मक्खी की तरह बाहर फेंक देंगे। रोज रोज दीनदयाल जी की बातें सुनकर और दूसरों को देखकर धीरे धीरे नंदलाल जी के मन में भी यह बात घर कर गई, क्योंकि बेटा बहू उनके घर और पैसों के लालच में ही उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं। वह चिड़चिड़े रहने लगे। बात बात पर सूरज और रिया को कुछ ना कुछ बोल देते। ऐसे झगड़े अब रोज का एक किस्सा बन गए थे। हालांकि सूरज ने कभी नंदलाल जी से पैसे नहीं मांगे, न ही उनसे उनकी तनख्वाह से मतलब था। वह अपनी नौकरी से ही घर चलाता था। लेकिन आज बात इतनी बढ़ गई कि नंदलाल जी ने उन्हें पैसे और प्रॉपर्टी न देने की धमकी देने लगे। पैसे और प्रॉपर्टी की धमकी देने से दोनों उनसे दबकर रहेंगे। ना मुझे आपके पैसे चाहिए, ना आपकी प्रॉपर्टी। आप अपने घर और पैसों के साथ रहिए, हमें घर छोड़कर जा रहे हैं। रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर सूरज बोला। नंदलाल जी को यह उम्मीद नहीं थी। वह सूरज की घर छोड़ने की बात न सह सके और हार्ट अटैक आ गया। सूरज रिया उन्हें अस्पताल ले गए। उन्होंने मेजर हार्ट अटैक आया था और ऑपरेशन करवाना पड़ा। क्लीन बेड रेस्ट की हिदायत देकर डॉक्टर ने उन्हें घर जाने की इजाज़त दे दी। सूरज और रीमा ने उनकी दिन रात सेवा की। नंदलाल जी के किए कटाक्ष को जैसे वह भूल ही गए थे। नंदलाल जी सब देख रहे रहते और अपने कही बात पर पश्चाताप कर रहे थे। सूरज, रीमा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दीनदयाल और दूसरों की बातों में आकर मैंने आपको हंसते खेलते परिवार की खुशियों के लिए तो इतना बहुत तुमने सच कहा था कि जैसे देखभाल तुमने मेरी की है, वैसे तो मुंह मांगे पैसे लेकर भी नहीं करता। पापा, हम जानते हैं आप बहुत अच्छे हैं, बस दूसरों की बातों में आकर आपने हम अपने मन में पूर्ण कृपा लिए। लेकिन पापा, सब बेटा बहू एक जैसे नहीं होते। हमने कभी प्रॉपर्टी पैसों का लालच नहीं किया, जानता हूँ बेटा, पर मन में एक आ गया था कि कहीं तुम मुझे दूसरों की तरह बुढ़ापे में ठोकर ना खानी पड़े, इसीलिए मैं दबाकर रहना चाहता था। पापा जी, अब सब भूल जाइए। हाँ बहू, ऐसी बातों को मैं याद भी नहीं करना चाहता हूँ, और तुम दोनों से वादा करता हूँ जब दूसरों की बातों में आकर अपने परिवार की खुशियों को ग्रहण नहीं लगने दूंगा। नंदलाल जी का मन बहुत हल्का हो गया था। इतने दिनों में मन में रखा बेटे बहू के प्रति करवाट का बोझ उतर चुका था। धन्यवाद दोस्तों।